हम लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास में, रिप्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्यार से समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल आपको समझाऊंगा, मैं कोई फॉर्मुला वगैरह में विश्वास नहीं करता। एग्जांपल आप समझिए तो सारे सवाल कर ले जाओगे। जैसे दोस्तों आपके पास एक मिक्सचर है दूध और वाटर का। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। आपके पास दूध और पानी का एक मिश्रण है, दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 250 लीटर दूध है, 250 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है। आपके पास मेरे दोस्तों दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 250 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है। ठीक है, यानी कि मिल्क वाटर का एक काम करते हैं, प्योर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, प्योर चीज लेते हैं। जैसे मेरे दोस्तों हम आपके सामने क्या लेते हैं, प्योर चीज से समझाता हूं, लिसन केयरफुली। जैसे स्टूडेंट आपके पास प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क कितना प्योर मिल्क है मेरे दोस्तों आपके पास 300 लीटर। आपके पास 300 लीटर प्योर मिल्क है, 300 लीटर आपके पास शुद्ध दूध है। रिप्लेसमेंट मेथड का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास शुद्ध दूध है 300 लीटर, ठीक, आप बोलोगे आंसर। तो ये देखिए दूध भी एक टाइप का मिश्रण है, ये दूध भी प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है जिसमें 300 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है 0 लीटर। समझ में आया, आप बोलोगे आंसर। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण कह सकते हैं जिसमें 100% मिल्क है और 0% पानी है, कह सकते हैं, आप बोलोगे हां जी सर कह सकते हैं। तो आपके पास मेरे दोस्तों इनिशियली शुरुआत में प्योर दूध है जिसमें 300 लीटर है। दूध का कंसंट्रेशन कितना है, दूध का कंसंट्रेशन इसमें 100% है, दूध की जो सांद्रता है वो कितनी है 100% है। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर। अब आपने क्या किया, आपने 60 लीटर मिश्रण निकाला, आपने 60 लीटर मिल्क निकाला मेरे दोस्तों, आपने 60 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने 60 लीटर पानी मिला दिया। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। यानी कि आपने जितना मिल्क निकाला है उतना ही पानी मिलाया है, आपने जितना मिल्क निकाला है उतना ही पानी मिलाया है मेरे प्यारे भाई। हमारे पास 300 लीटर शुद्ध दूध था, हमने 300 लीटर दूध में से कितना दूध निकाला, 60 लीटर दूध निकाला और 60 लीटर ही हमने पानी मिलाया। तो हमने कितना निकाला 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो हमने 20% मिल्क निकाला है। हमने कितना निकाला, मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने मेरे दोस्तों यहां से 20% मेरे प्यारे भाई हमने मिल्क निकाला है। हमारे पास 300 लीटर प्योर दूध था, मैंने उसमें से 60 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। तो बताओ क्या होगा बेटे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास 300 लीटर प्योर दूध है, आपने उसमें से 60 लीटर मेरे दोस्तों आपने प्योर दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया, तो अब क्या बचेगा मेरे दोस्तों, अब अभी मिक्सचर बन जाएगा। 300 लीटर में से 60 लीटर दूध निकाला, दूध कितना बचेगा, अब दूध कितना बचेगा मेरे दोस्तों 240 लीटर दूध बचेगा। 300 लीटर दूध में से 60 लीटर दूध निकाला, दूध कितना बचा 240 लीटर। अब पानी कितना हो जाएगा, 60 लीटर हमने पानी मिला दिया, पानी हो गया मेरे दोस्तों 60 लीटर। यानी कि मेरे प्यारे शुरुआत में था 100% प्योर मिल्क, अब ये बन गया मेरे दोस्तों मिक्सचर। अब ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, मिक्सचर बन गया। आप बोलोगे हां जी सर अब ये मिक्सचर बन गया, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्लियर है सर, इसमें कोई भी परेशानी एक ढेले की नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें। अब मैंने इसमें से अब मैंने दोबारा से सेम ये प्रोसेस किया, अब मैंने 60 लीटर मिक्सचर निकाला, मैंने दोबारा से ही प्रोसेस किया, मैंने 60 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। मैंने 60 लीटर मिक्सचर, अब दूध तो निकलेगा नहीं, अब निकलेगा मिश्रण। मैंने 60 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह मैंने 60 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण देखो टोटल नहीं बदलेगा, टोटल मिश्रण नहीं बदलेगा मेरे प्यारे, टोटल नहीं बदलेगा भाई साहब, टोटल नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नहीं बदलेगा भाई साहब। टोटल पहले भी 300 लीटर था, टोटल आज भी 300 लीटर है। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो, आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो, आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो। आपने 60 लीटर मिश्रण निकाला, मिक्सर है 300 लीटर, 300 लीटर में से आपने 60 लीटर निकाला, कितना 1/5 20%। तो आपने 20% मिक्सर निकाला। अगर आप 20% मिक्सर निकालोगे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा, सुनते रहिएगा। अगर आप 20% मिक्सर निकालोगे 20%, तो दूध भी 20% निकलेगा अपनी क्वांटिटी का और पानी भी 20% निकलेगा अपनी क्वांटिटी का। अगर आप 20% मिक्सर निकालोगे तो बच्चों दूध भी 20% निकलेगा और पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलेगा। लॉजिक क्लियर है भाई, टोटल मिक्सर 300 लीटर, आपने 20% निकाला तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा। अब 240 लीटर का 20% निकाल लोगे, 240 लीटर का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों, 20% होता है 48। 240 में से 48 लीटर निकाल लोगे तो दूध बचेगा कितना, दूध बचेगा 192 लीटर, 192 लीटर दूध बचेगा। दूध कितना बचेगा मेरे दोस्तों 192 लीटर। पानी भी 20% निकलेगा, पानी है 60 लीटर, 60 लीटर का 20% कितना होता है 12 लीटर। 60 लीटर में से 12 लीटर पानी निकलेगा तो पानी कितना बचेगा, पानी बचेगा 48 लीटर। आप बोलोगे हां सर 48 लीटर पानी बचेगा, किसी को कोई समस्या। एक बात बताओ, अगर मैंने 20% मिक्सर निकाला है तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। अगर 20% दूध निकलेगा तो दूध बचेगा कितना, तो दूध बचेगा 240 का 80%, 240 का 80% 0.8, 240 का 80% 192 लीटर दूध बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने 20% अगर मिक्सर निकाला तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। लेकिन आपने फिर दोबारा से 60 लीटर पानी मिला दिया। आपने क्या किया मेरे दोस्तों 60 लीटर पानी मिला दिया, 60 लीटर पानी मिला दिया। यानी कि आपने दूध को नहीं छेड़ा, दूध हमेशा निकल रहा है। दूध तो हमेशा, देखो दूध आपने कभी मिलाया नहीं है, आप तो केवल पानी मिला रहे हो, दूध केवल निकल रहा है। हर बार कितना दूध निकल रहा है 20%, 20% दूध मेरे दोस्तों हर बार निकल रहा है 20%, जबकि पानी हर बार बदलता जा रहा है मेरे प्यारे भाई, पानी हर बार बदलता जा रहा है। 300 लीटर में से आपने 20% मिक्सर निकाला, दूध 20% निकल जाएगा, बचेगा कितना 80%, 192 लीटर। पानी भी 60 लीटर का 20% निकल जाएगा, बचेगा कितना 60 का 80%, 48 लीटर पानी बचेगा। लेकिन आपने 60 लीटर पानी और मिला दिया तो पानी कितना हो गया, पानी हो गया 108 लीटर, 108 लीटर पानी हो गया। टोटल मिश्रण अभी भी सेम है, टोटल मिक्सर अभी भी सेम है। देखो टोटल ये भी 300 लीटर है, ये भी इन दोनों को जोड़ेंगे 300 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अभी भी 300 आएगा, टोटल अभी भी सेम है 300 लीटर। आप बोलोगे हां जी सर टोटल अभी भी सेम है। हमने दोबारा से वही प्रोसेस किया मेरे दोस्तों, हमने अब 60 लीटर मिश्रण निकाला, हमने अब 60 लीटर मिश्रण निकाला मेरे प्यारे भाई और उसकी जगह हमने 60 लीटर पानी मिला दिया। हमने 60 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह बेटे हमने 60 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। आप बोलोगे हां जी सर मिश्रण है कितना टोटल 300 लीटर, 300 लीटर में से हमने 60 लीटर निकाला तो कितना 20%, यानी कि हमने मिश्रण का 20% निकाला। कितना निकाला मेरे दोस्तों 20% निकाला। 300 लीटर मिश्रण है टोटल, इन दोनों को जोड़ के 300 आ रहा है, 300 में से 60 लीटर निकाला, 300 का 60 20% होता है।
अगर हम 20% मिक्सचर निकालेंगे तो दूध भी 20% निकलेगा मेरे प्यारे भाई, और पानी भी 20% निकलेगा। अब मेरे भाई ये बताओ कि दूध कितना बचेगा, जल्दी से बताओ, दूध कितना बचेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। अब आप मुझे बता दो, अब कितना दूध बचेगा, कितना पानी बचेगा, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। कितना मिल्क बचेगा, कितना वाटर बचेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये बेसिक है भाई, ये बेसिक है सनी, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है। हमारे पास 300 लीटर प्योर दूध था, जिसमें दूध कितना है, प्योर दूध है, 100% दूध है। हमने इसमें 60 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 60 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि हमने कितना मिक्सचर निकाला, 20%। तो 300 लीटर में से 60 लीटर दूध निकाला, दूध बचा कितना, 240 लीटर। 60 लीटर पानी हमने मिला दिया, पानी कितना हो गया, 60 लीटर। भैया यार हाथ जुड़वा लो, कम से कम इतनी बुद्धि तो रख लिया करो यार, कैसे बालक हो यार तुम, बिल्कुल शर्म तुम लोगों ने बेच खाई है। अगर हम 20% मिक्सचर निकालते हैं बर्तन से, मिक्सचर किसका, दूध और वाटर का, तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलता है और पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकलता है। अब देखो, पहले था शुद्ध दूध, अब ये बन चुका है मिक्सचर, मिश्रण बन गया। इस मिश्रण में 240 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है। अब मेरे दोस्तों, हमने 20% मिक्सचर निकाला ना, 240 में से 60 लीटर निकाला है, 20%, तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, पानी भी 20% ही निकलेगा। 240 में से 20% निकालोगे तो बचेगा कितना, 240 का 80%, 192 लीटर, 24 192 लीटर दूध बचेगा, पानी कितना बचेगा, हमने 20% निकाला तो पानी बचेगा कितना, 80%, 48 लीटर पानी बचेगा, लेकिन हमने 60 लीटर पानी और मिला दिया, तो 48 में 60 जोड़ेंगे, अब पानी कितना हो गया, 108 लीटर। अब इसके बाद हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें 192 लीटर दूध है और 108 लीटर पानी है, 192 लीटर दूध है, 108 लीटर पानी है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 192 लीटर दूध है और 108 लीटर पानी है। अब मैं इसमें से अगर 60 लीटर मिश्रण निकालूंगा, 60 लीटर का मतलब 20% अगर मैं मिश्रण निकालूंगा, तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। अभी दूध है कितना, अभी दूध है 192 लीटर। 192 लीटर दूध में से अगर मैं 20% दूध निकालूंगा तो दूध बचेगा कितना, 192 का 80% दूध बचेगा। 80% का मतलब होता है 0.8, 192 की 0.8 में गुणा करके क्या आएगा, 19 152 2 16 1.6। अब बर्तन में कितना दूध बचेगा, 153.6 लीटर। अब बर्तन में 153.6 लीटर दूध बचेगा। अब बर्तन में दूध कितना बचेगा, 153.6 लीटर। पानी कितना बचेगा, हमारे पास 108 लीटर पानी था, मैंने 20% मिश्रण निकाला, तो पानी भी 20% निकल जाएगा। पानी बचेगा कितना, तो 108 लीटर का 80% पानी बचेगा। 108 का 80% कितना होता है, 64.8 लीटर। पानी कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 64.8 लीटर पानी बचेगा। सॉरी 64 8 86.4, 86.4 लीटर पानी बचेगा। अब बर्तन में पानी कितना बचेगा, 84.6 लीटर। हमने 60 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उसके बाद हमने सेम उतनी क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी हमने 60 लीटर पानी मिला दिया। 60 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में इतना पानी बचेगा, और फिर मैं इसमें दोबारा से 60 लीटर पानी मिला देता हूं। कितना पानी मिला देता हूं, 60 लीटर पानी मिला देता हूं। तो बताओ पानी कितना हो जाएगा, 86.4 में जब मैं 60 जोड़ूंगा तो 8 14 146.4। अब बर्तन में पानी कितना हो जाएगा, तो 146.4 लीटर बर्तन में पानी हो जाएगा। बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, 146.4 लीटर बर्तन में पानी हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई है वो रट लेना चीजों को, और कोई तरीका दुनिया में नहीं है कि उसको समझ आ सके, उनकी बुद्धि है ही नहीं इतनी। अब बर्तन में पानी कितना होगा, 146.4 लीटर बर्तन में पानी होगा। देखो गौर करने वाली बात यह कि टोटल सेम है। यहाँ टोटल प्योर मिल्क कितना, 300 लीटर, यहाँ 240 प्लस 60 टोटल 300 लीटर। यहाँ टोटल देखो, 192 में 108 जोड़ूंगा टोटल 300 लीटर, 153.6 में 140.4, इन दोनों को जोड़ूंगा 300 लीटर आएगा, जोड़ूंगा जोड़ के 300 ही आ रहा है। यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। क्लियर है, क्यों नहीं बदली, क्योंकि आप जितना मिश्रण निकालते हो उतना ही पानी मिला देते हो। आप हर बार कितना मिश्रण निकाल लो, आप हर बार 20% मिश्रण निकाल लो, 20% मिश्रण निकाल के उतना ही 60 लीटर पानी मिला देते हो। आप हर बार 60 लीटर मिश्रण निकाल के हर बार 60 लीटर पानी मिला देते हो। जब हम मिश्रण निकालते बेटे, जब मिश्रण निकालते तो दूध भी निकलता है। जब मिश्रण निकालते, जब 20% मिश्रण निकालते हैं, मिश्रण का मतलब होता है दूध प्लस पानी। जब 20% मिश्रण निकालते हैं तो दूध भी 20% निकलता है, पानी भी 20% निकलता है। लेकिन जब आप पानी ऐड कर देते हो, हर बार पानी आप ऐड करो, तो पानी ऐड करने की वजह से पानी की क्वांटिटी हर बार बदल जाती है। लेकिन मिल्क क्या हो रहा है, मिल्क के साथ क्या हो रहा है, दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं हो गया भाई, आप हर बार मिक्सर निकालने के बाद पानी मिला देते हो, तो पानी की क्वांटिटी मात्रा तो हर बार बदल रही है, लेकिन जब आप मिक्सर निकालते हो तो 20% दूध निकलता है। दूध हर बार पहले से 20% कम होता जा रहा है। क्लियर है, हर बार 20% कम होता जा रहा है, तो सक्सेसिव क्रमागत चेंज नहीं है। शुरुआत में केवल दूध की बात कर रहा हूं, फोकसिंग ऑन दूध। शुरुआत में कितना दूध था, 300 लीटर दूध था, 300 लीटर। शुरुआत में कितना दूध था, 300 लीटर प्योर मिल्क। मैंने 20% मिक्सर निकाला, 20%। दूध कितना बचा, दूध बचा 20%। जब मिक्सर निकालूंगा तो दूध बचेगा 80%। 300 का 80% 0.8। देखो दूध कितना बचा, 300 का 0.8, 240 लीटर बचा कि नहीं बचा, दूध बचा 240 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, तो दूध कितना बचेगा, ये है दूध। मैंने 20% मिश्रण निकाला तो दूध 20% और कम हो जाएगा, 300 गुणा 0.8 है अभी दूध कितना है, 240 लीटर। मैंने 20% मिश्रण और निकाला तो दूध 20% कम और हो जाएगा, 100% से 20% कम हो जाएगा, तो दूध बचेगा कितना, 80% 0.8। दूध बचेगा कितना, 80% 0.8। आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे 0.8 की जब 0.8 में गुणा करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर नहीं हो गया, ये 0.8 का स्क्वायर नहीं हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 300 गुणा 64 192 लीटर। देखो अब बर्तन में दूध कितना है, अब बर्तन में 192 लीटर दूध है। मैंने फिर से 20% मिश्रण निकाला, 20%, और फिर हमने जो है उसकी जगह पानी मिला दिया। 20% मिश्रण निकालूंगा तो दूध 20% निकलेगा। दूध मिला तो नहीं रहा, दूध तो केवल निकल रहा है। अभी दूध कितना है, अभी दूध जो है वो 300 गुणा 0.8 का स्क्वायर। अभी कितना दूध है, 300 गुणा 0.8 का स्क्वायर। हमने 20% मिश्रण निकाला तो दूध भी 20% निकल जाएगा। दूध बचेगा कितना, दूध बचेगा 80%। 80% का मतलब 0.8, 0.8 से गुणा कर देंगे, पावर 2 और पावर 1 क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो बर्तन में कितना दूध बचा, बर्तन में दूध बचा 300 गुणा 0.8 की पावर 3, 300 गुणा 0.8 की पावर 3। 0.8 का क्यूब हो गया 512, और 512 की 300 में गुणा करेंगे 1536 दशमलव लगेगा। अब बर्तन में कितना दूध बच गया, अब बर्तन में 153.6 लीटर दूध बच गया। तो देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जा रही है कि नहीं, यानी कि जब हम मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो
पानी निकालते हैं, पानी मिला देते हैं। क्योंकि हम हर बार पानी मिला देते हैं, इसलिए पानी की मात्रा हर बार बदलती जा रही है। लेकिन दूध के साथ ऐसा नहीं है, जैसे ही मिश्रण निकला 20%, हर बार 20% मिश्रण निकाला तो दूध भी अपनी क्वांटिटी से 20% कम होता जा रहा है। पहले 300 लीटर था, 20% कम होकर 240 लीटर हो गया, फिर 240 लीटर को 20% कम करके 192 लीटर हो गया, फिर 192 लीटर को 20% कम करके दूध कितना हो गया, 153.6 लीटर। हमने एक बार रिप्लेस किया, पहली बार रिप्लेस किया, एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, हमने एक और एक दो बार रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा, हमने 3 बार रिप्लेस किया, देखो ना 1 2 3 3 बार रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा। हम जितनी बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही गुणा करनी होगी। ठीक है, हम अगर पानी से रिप्लेस करें तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे कि पानी की मात्रा तो बदलती जा रही है, पानी गंदगी की तरह, हम फोकस करेंगे इस पे, दूध पे। आई विल फोकस ऑन दूध। ठीक है बच्चे, 300 लीटर हमारे पास शुरुआत में प्योर दूध था, हमने 20% मिक्सचर निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया, तो दूध कितना रहेगा 80%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 1 बार गुणा, फिर सेम प्रोसेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा, हमने सेम प्रोसेस तीसरी बार किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा, सेम प्रोसेस अगर चौथी बार करते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4 बार गुणा हो जाती। कितनी बार गुणा हो जाती? 4 बार गुणा हो जाती। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं, सभी को समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है, बताएं हमें। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई है, बताएं हमें। जल्दी से, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। मैंने बहुत मेहनत से समझाया है, तक से पानी पे नहीं लगे, क्योंकि पानी तो आप हर बार ऐड करके चेंज कर देते हो। कपिल ये बेसिक था बेटे, शॉर्टकट तो बताऊं, ये बेसिक था। और इससे नीचे कौन सा बेसिक बताओ, हर एक बात को खुल के समझाया, हर एक बात डिटेल में लिखी हुई है, हर एक बात डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है भाई, चलेगा। ओके रिपोर्ट है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। बेसिकली जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है क्या? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, प्यार से। आप हर बार यहां पे कितना, मेरे प्यारे, आप हर बार कितना मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो? आप हर बार 20% मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस करो, 20%। 20% मतलब 1/5। आप हर बार 1/5 मिश्रण निकाल रहे हो। आप 1/5 मिश्रण निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। ठीक है ना, 4/5 को हम 0.8 कहते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ। आपके पास एक बर्तन है, एक बर्तन में 500 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है, 500 लीटर। आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 500 लीटर प्योर दूध है। ठीक है जी, आपने क्या किया मेरे दोस्तों? आपने कितना कर लेते हैं? आपके पास एक बर्तन है जिसमें 500 लीटर प्योर मिल्क है, 500 लीटर कर लें या 400 कर लेते हैं? 400 लीटर कर लेते हैं, 400 लीटर। ठीक है, आपके पास एक बर्तन है इसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, पर उसकी जगह आपने 40 लीटर पानी मिला दिया। कितनी बार प्रोसेस हो गया? एक बार प्रोसेस हो गया, एक बार प्रोसेस हो गया। आपके पास एक बर्तन था, उस बर्तन में 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह आपने 40 लीटर पानी मिला दिया। फिर तो मिक्सर बन गया, अब तो मिश्रण बन गया, दूध पानी का मिश्रण बन गया। अब तो शुद्ध दूध नहीं, अब तो मिश्रण बन गया। अगली बार आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला, आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला और उसकी जगह सेम उतनी ही क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिला दिया। आपने सेम उतनी ही क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिला दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, अब तो दूध पानी का मिश्रण ही है। आपने इस प्रोसेस को एक बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस आपने कितनी बार किया? 3 बार। फिर आपने दोबारा से 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्तों आपने 40 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि प्रोसेस आपने मेरे दोस्तों कितनी बार किया? 3 बार किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार कार्यक्रम करने के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार क्रियाक्रम करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी ये बताओ। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, करें। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी? फटाफट फटाफट बताएं जल्दी से। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 400 लीटर शुद्ध दूध है, मैंने 40 लीटर मिल्क मिलाया और उसकी जगह 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह मैंने 40 लीटर पानी मिलाया, वे मिश्रण बन गया। फिर मैंने 40 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया, फिर मैंने दोबारा से यही प्रोसेस किया। टोटल प्रोसेस मैंने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? जल्दी से बताएं। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी? फटाफट फटाफट बताएं। देखो टोटल मिश्रण सेम रहने वाला है, टोटल मिश्रण नहीं बदलेगा। दूध और पानी, देखो टोटल यहाँ 300 है, यहाँ भी टोटल जोड़ के 300, यहाँ भी टोटल 300, टोटल 300 रहेगा। बस क्या होगा? हर बार दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। हर बार दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। बताएं, क्योंकि आप मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, फिर मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, फिर मिश्रण निकालोगे, पानी मिलाओगे, दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। कितना दूध कम होगा हर बार? सुनेंगे प्यारे बच्चों। हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है? 400 लीटर। अब 400 लीटर में से कितना मिश्रण निकाल के पानी से पेश करते हो? 400 में से आप 40 लीटर निकाल तो 1/10। 400 में से आप 40 लीटर निकाल तो 1/10। 1/10 क्या है? रिप्लेसमेंट फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर मतलब कि आप हर बार कितना मिक्सर रिप्लेस कर रहे हैं। 1/10 मतलब 10%। आप हर बार 10% मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 400 लीटर में से आप 40 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 400 का 40 लीटर होता है 1/10, 10%। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। आप अगर हर बार 10% निकाल रहे हैं तो मिश्रण बचेगा कितना? बचेगा कितना? दूध बचेगा कितना? 1 - 1/10, 9/10 बचेगा, 9/10। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर को 1 में से घटाएंगे क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सारी चीजें मैं आपको परसेंट में पढ़ा चुका हूं कि अगर आपने 10% मिक्सर निकाला है तो मिल्क भी 10% निकलेगा, तो मिल्क बचेगा कितना? 90%। 90% बोलो या 9/10 बोलो या 0.9 बोलो, एक ही बात है। यानी कि अगर आपके पास शुरुआत में 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपके पास शुरुआत में 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपने 10% निकाला तो दूध बचेगा कितना? 90%, 9/10 बचेगा। एक बार प्रोसेस किया, फिर आपने सेम प्रोसेस दूसरी बार किया, फिर 9/10 से दोबारा गुणा होगी। सेम प्रोसेस आपने तीसरी बार किया तो 9/10 से तीसरी बार गुणा होगी। मेरे दोस्तों बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होगी।
यानी कि ये हो जाएगा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10 9/10 का क्यूब। क्या हो जाएगा बेटे 9/10 का क्यूब? कितना आ जाएगा सॉल्व करके? इस सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729 होता है। 400 को 1000 से भाग देंगे, 0.4 गुणा 729 क्या आ जाएगा? 2800 और 116 291.6 लीटर। 291.6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 291.6 लीटर आ गया। किसी को कोई समस्या? आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं, 1/10 400 लीटर है, आप 40 लीटर निकाला, पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं। क्योंकि आप हर बार पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा तो बदलती जाएगी, लेकिन दूध हर बार पहले से 10% कम होता जाएगा। अगर दूध हर बार पहले से 10% कम होता जाएगा तो दूध बचेगा कितना? 90%, यानी कि 9/10। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होगी। तो बर्तन में जो बचे दूध की मात्रा होगी मेरे प्यारे भैया क्या होगा? 291.6 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, अगर बच्चों में आपसे पूछूं कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी बताओ जल्दी से बताएं। अगर हम आपसे पूछें कि 3 बार ये सेम प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे पानी की मात्रा क्या होगी, बताओ जल्दी से। बेटा नीचे 10 का क्यूब 1000 है, 400 को 1000 से भाग देंगे, मुकेश 0.4 आएगा कि नहीं? देखो आप जानते हैं कि टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा। अगर शुरुआत में 400 लीटर मिश्रण था तो अब भी टोटल मिश्रण 400 लीटर ही रहेगा। टोटल मिश्रण तो सेम ही रहेगा 400 लीटर, लेकिन टोटल 400 लीटर में दूध कितना है? 291.6 लीटर आपका दूध है। तो अगर मैं 400 में से 291.6 माइनस कर दूंगा तो बचा कुछ क्या? पानी। तो पानी कितना आ जाएगा? 108.4 लीटर पानी होगा। क्योंकि अब बर्तन में जो पानी की मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। मेरे सारे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, हटा दें। अच्छा, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये सभी को क्लियर है कि सर अगर हम प्रोसेस 1 बार करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 होगी, हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 होगी, हम 3 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 होगी, हम 4 बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगी। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट बन गया। लोग इसका फॉर्मुला वगैरह बताते हैं, बेसिक बताते नहीं। अगर आप हमारे अलावा कहीं और पढ़ते तो आपको फॉर्मुला लिखा दिया होता, उस फॉर्मुले का आपको कोई मतलब नहीं बताया जाता, आपसे बोलते फॉर्मुला लगा लेना उत्तर आएगा। आसान सवाल तो हो जाते, सवाल घुमा के देता, आप पागल हो, मतलब आप कर ही नहीं पाते, पर आप कहते पेपर कठिन आया है। ठीक है ना? मैंने आपको समझाया कि ये चीज होती क्यों है, इसके पीछे का कारण समझाया कि यहाँ सक्सेसिव का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना जी? सो हम अगर हम पानी से प्लेस करें तो हम हमेशा पहले फोकस मिल्क पे करेंगे। मिल्क मिल्क की क्वांटिटी डायरेक्ट निकलेगा। आप ऐसा नहीं करो कि पानी निकालने को, पानी कभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, चलेगा। देखो मैंने आपको पढ़ा बेटा कंसंट्रेशन, सांद्रता। अगर हमारे पास शुरुआत में 400 लीटर दूध है और मैंने हर बार 40 लीटर मिश्रण 10% मिश्रण निकाल के पानी से प्लेस किया तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में जो बचे दूध की मात्रा होगी वो ये होगी। अगर मैं 400 को नीचे ले आऊं तो बटे में आ जाएगा। अगर मैं 400 लीटर को बटे में ले आऊं तो मेरे दोस्तों नीचे आ जाएगा। 400 को बटे में ले आऊं तो नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नीचे आ जाएगा 400। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ 400 लीटर क्या है? व्हाट इज 400 लीटर? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है। जैसे कि हमने आपको पिछले एग्जांपल में जो बहुत खोल खोल के समझाया, मैंने बताया कि टोटल मिश्रण सेम रहेगा। पहले 300 था, अब भी टोटल 300 है, अब भी टोटल 300, इन दोनों को जोड़ो अभी भी 300 है। टोटल मिश्रण नहीं बदला, दूध पानी की मात्रा बदलती जा रही है, दूध हर बार कम होता जा रहा है, पानी हर बार ऐड करें तो पानी बढ़ता जा रहा है। देखो पानी बढ़ता जा रहा है, दूध हर बार कम होता जा रहा है। ठीक है भाई? लेकिन 400 लीटर क्या? अगर शुरुआत में 400 लीटर प्योर मिल्क था तो अभी भी 400 लीटर ही मिक्सचर होगा। क्योंकि 400 लीटर क्या? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण की मात्रा में दूध की जो मात्रा है ये उसका रेशियो है 9/10 का क्यूब। टोटल मिश्रण की मात्रा, अगर हमारे पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, मैंने हर बार 10% मिक्सचर निकाल के पानी से प्लेस किया तो आफ्टर 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिश्रण की टोटल मात्रा और दूध की बची हुई मात्रा का जो अनुपात है वो ये होगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये क्या है? ये दूध का कंसंट्रेशन है, ये दूध की सांद्रता है, ये मिल्क का कंसंट्रेशन है, दूध की सांद्रता। यानी कि शुरुआत में क्या था? शुरुआत में मेरे पास 100% प्योर मिल्क था, शुरुआत में तो शुद्ध दूध था ना। शुरुआत में दूध की सांद्रता कितनी थी? 100% मिल्क था। लेकिन मैं हर बार क्या करता हूं? मैं हर बार मिक्सचर निकाल के पानी मिला देता हूं। जब मैं मिश्रण निकाल निकाल के पानी मिला रहा हूं तो दूध की सांद्रता कम होती जाएगी, पानी की बढ़ती जाएगी। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना परसेंट दूध होगा? यही तो है सांद्रता की परिभाषा। क्या? टोटल मिश्रण में दूध कितना है? 9/10 का क्यूब। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही कंसंट्रेशन है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही कंसंट्रेशन है। आप 1 बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, 2 बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, 3 बार रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। यानी कि आफ्टर 3 बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण की टोटल मात्रा और दूध की बची हुई मात्रा का जो रेशियो होगा वो 9/10 का क्यूब होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। 9 का क्यूब 729 है, नीचे 10 का क्यूब 1000, 100% करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 72। ये कितना है? 72.9%। क्योंकि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध की जो सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में जो दूध की सांद्रता होगी वो 72.9% होगी। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी? 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी? जल्दी से जवाब दो। वाटर का कंसंट्रेशन क्या आएगा? 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की सांद्रता क्या होगी? जल्दी से जवाब दो। पानी की सांद्रता, बट टोटल मिश्रण तो 100% है, 100% में से दूध कितना है? 72.9%। ये माइनस कर दो तो बचा कितना? पानी की सांद्रता कितनी होगी? 27.1%। कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में पानी का जो कंसंट्रेशन होगा वो 27.1% होगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी को कोई समस्या? जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है वो थोड़े मानसिक रूप से कमजोर हैं, वो इस बात को एक बार रिपीट करके देखेंगे। कमेंट सेक्शन से बता सकता हूं कि 95% बच्चों को बात आ गई है, 5% दोबारा से रिपीट करके देख लें। ठीक, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई है। तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी उपलब्ध है। मैं पहले बता चुका हूं, टीनू लेक्चर नंबर 1 देखो, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बेटे।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करेंगे, जितनी बार प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता। डीप में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। अलग अलग मिलाएगा तो भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। मैं आपको एग्जांपल भी लेके बताऊंगा अलग अलग मिलाने का। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस भी है। इसका मैं आपसे एक उल्टा एग्जांपल भी पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मैं एक बार आपसे उल्टा एग्जांपल भी पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे हमारे पास प्योर मिल्क है, हमारे पास शुद्ध दूध है, 360 लीटर शुद्ध दूध है हमारे पास। हमारे पास कितना दूध है? 360 लीटर दूध है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम हर बार कुछ दूध निकालते हैं, फिर उसकी जगह पानी मिला देते हैं, मिक्सर बन गया। फिर उतना ही मिक्सर निकालते हैं और सेम क्वांटिटी पानी मिला देते हैं। फिर हम उतना ही मिक्सर निकालते हैं और सेम क्वांटिटी पानी मिला देते हैं। आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद, मैंने लिखा नहीं है सवाल कुछ भी, मैं केवल बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास शुद्ध दूध है 360 लीटर, हम उसमें से कुछ लीटर निकालते हैं मिश्रण, और फिर हम उसकी जगह उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर हम मेरे दोस्तों एक्स लीटर मिश्रण निकालते हैं, उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर हम एक्स लीटर मिश्रण निकालते हैं, उतना ही पानी मिला देते हैं। ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी का जो अनुपात है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का जो अनुपात है मेरे दोस्तों, वो कितना है? 125 रेशियो 218 है, ठीक है। सुनते रहिएगा, क्लियर है। हमारे पास शुद्ध दूध, हमारे पास शुद्ध दूध है 360 लीटर। आप इसमें कुछ लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर सेम उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर आप उतना मिश्रण निकालते हैं, सेम उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर आप सेम क्वांटिटी मिश्रण निकालते हैं, उतना ही पानी मिलाते हैं। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 125 रेशियो 218 है। तो मेरा सवाल है, आप प्रत्येक टाइम मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से बदल रहे हो, पानी से रिप्लेस कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। करें। सवाल तो समझ में आ गया ना कम से कम? सवाल यह है कि आपके पास मेरे दोस्त एक बर्तन है जिसमें कुछ दूध है, 360 लीटर, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब है, इस बात से कोई मतलब नहीं है सवाल क्या। हम उसमें से एक्स लीटर मिल्क निकाला, फिर एक्स लीटर पानी मिलाया, फिर हम मिक्सर में एक्स लीटर मिश्रण निकाला, एक्स लीटर पानी मिलाया, फिर दोबारा से एक्स लीटर मिश्रण निकाला, एक्स लीटर पानी मिलाया। अब आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 218 है। तो आप हाँ जी, अब आवाज आ रही है? मेरा सवाल है कि मिक्सर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 3 बार प्रोसेस, आपके पास कुछ मिश्रण है, आप उसमें से निकाला मिश्रण, पानी मिलाया, फिर उतना ही मिश्रण निकाला, पानी मिलाया, फिर उतना ही मिश्रण निकाला, पानी मिलाया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 218। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा कितनी है? बचे दूध की मात्रा 125 आउट ऑफ टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण क्या होगा? अगर बचा दूध 125 है, पानी 218 तो टोटल मिश्रण क्या आएगा? टोटल मिश्रण की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना भैया, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो टोटल मिश्रण क्या आएगा? टोटल मिश्रण आएगा 125 प्लस 218, तो टोटल मिश्रण आएगा 343। टोटल मिश्रण यानी कि मेरे प्यारे भाई, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा और बचे हुए दूध की मात्रा का रेशियो 125 रेशियो 343 है। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, परसेंटेज में बताया था। अगर 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए आप हर बार कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दोस्तों, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 बार का निकालना होता तो क्या कर देता? क्यूब रूट कर देता कि नहीं कर देता? क्लियर है? समझ में आई बात की नहीं? ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। 125 का क्यूब रूट 5, 343 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा 7। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि हर बार दूध की मात्रा में 5/7 से गुणा होती जा रही है। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 बार का। 2 बार का दिया होता, 1 बार निकालने के लिए अंडर रूट करते, 3 बार का दिया है क्यूब रूट किया, 4 बार दिया होता 4th रूट करते, 5 बार दिया होता 5th रूट करते। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 बार का, 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप हर बार मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल के पानी से प्लेस कर रहे हो? 1 - 5/7 यानी कि 2/7। आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालते हो। आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालकर, हर बार 2/7 मिश्रण निकालकर पानी से प्लेस। भाई अगर कोई आदमी 2/7 मिश्रण निकालेगा तो बचेगा कितना? 5/7 ही तो बचेगा। क्लियर है? ये मैंने बताया कितनी बार बताऊं आपको? तो जो रिप्लेसमेंट आप हर बार मिश्रण का 2/7 हिस्सा निकालकर पानी से प्लेस कर रहे हो, और 2/7 क्या होता है? 1/7 14.28%, 2/7 आएगा 28.56%। परसेंटेज का सक्सेस पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस बच्चे ने सक्सेस नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा समझ में, ना उसको समझने का कोई हक है। अब है यही बेसिक है।
आप हर बार मिश्रण का 28.56% निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो 28.56%। इस सवाल का आंसर था। जिस बच्चे को समझ में आ गया है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक। उल्टी बात मैंने समझा दी, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे और एक बार घर पे जाकर रिपीट करके देख लेना। सवाल नंबर है आपके सामने 51 करो।